अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम अपनी 9th क्लास की फिज़िक्स का जो टॉपिक है ना बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे टॉपिक हम पहले चैप्टर में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ताकि जब हम आगे जाएं और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करें या कुछ डेरिवेशंस करें तो हमें उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब लेट सपोज आगे हमने कुछ बड़े चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ को अलग अलग मेथड्स में लिखेंगे। अब जब तक उनको उनका आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, फिर वहाँ पर आप उसे अच्छे तरीके से ना तो समझ सकेंगे ना लिख सकेंगे। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं सर ये आपने कैसे लिख दिया, कैसे मैटर करती हैं, कैसे बनाई जाती हैं नंबर्स वगैरह। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन भी होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी होता है, प्रीफिक्सेस भी होता है। ठीक है बेटा, ये ऐसी सिस्टम्स एंड सिस्टम्स ऑफ नंबर्स या मैकेनिज्म ऑफ नंबर्स होती हैं जिनमें हम नंबर्स को मुख्तलिफ यानी फॉर्म्स में लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल्स में बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है बेटा, लेकिन आज का जो हमारे पास टॉपिक है ना बेटा, वो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये वीडियो हमारी लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अगर आप कहती हैं कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कंप्लीटली नॉलेज मिलना चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आई होप कि जब आप ये वीडियो पूरी देख चुके होंगे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अबाउट जितनी भी नॉलेज, जितने भी आपके डाउट्स होंगे तो वो तमाम के तमाम समझ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें पढ़ने की नीड ही क्यों पड़ी। ठीक है मैडम, अब लेट सपोज जब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आखिर हमें इसकी वजह क्या थी। ठीक है ना। अब हमने क्या किया है कि जब हम कुछ चीज़ें कहीं पर किसी को देते हैं या कोई मेजरमेंट करके कोई क्वांटिटी बता रहे होती हैं, तो फिर हम जब लेट सपोज हमारी वो क्वांटिटी कुछ डाउट में होती है। ठीक है ना, लेट सपोज हम कोई मास मेजर कर रहे हैं, उसका मास आता है 2 kg, और जब हम तराजू के ऊपर देखते हैं ना, बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर देखते हैं तो थोड़ी सी वो जो निडल होती है वो अप एंड डाउन की सूरत में हो रही होती है। तो फिर हमें उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई 25 kg तो मास आ रहा होता है, हम किसी भी मास को मेजर कर रहे होते हैं स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, 25 आ रहा होता है। लेकिन फिर अगर हम गौर से करते हैं, जो स्प्रिंग बैलेंस में निडल बनी हुई होती है ना बेटा, वो थोड़ी सी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, जिससे हमें डाउट पड़ता है। फिर हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई 25 तो बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है बेटा, और हम कहते हैं कि भाई हमारे पास 0.5 थोड़ी सी निडल नीचे जा रही है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं उसके साथ 25.05 लगा देती है या 25.1 लगा देती हैं। हमें डाउट होता है कि भाई 25 तो एक्यूरेट है। ठीक है बेटा, और 25 के बाद जो पहला नंबर आ रहा होता है उस पर हमें डाउट होता है कि ये इतना भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो फिर उन्हें हम किन रूल्स की मदद से बताएंगे कि भी ये नंबर्स हम काउंट करेंगे, ये वाले नंबर्स हमारे लिए मैटर करते हैं और ये वाले नंबर्स हमारे लिए मैटर नहीं करते। ठीक है बेटा, तो इस वजह से ये जितना भी कॉन्सेप्ट है हमें इन तमाम डाउट्स के बारे में, एक्यूरेट नंबर्स के बारे में, ये हमें समझाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम उसे एक्सप्लेन और एग्जांपल उसकी देख लेते हैं, फिर हम इसके बाद फर्दर इसके रूल्स वगैरह भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और उसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। तो अब देखें, डेफिनेशन में वो हमें कहता है ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट इन अ वैल्यू। लेट सपोज मैं कोई मेजरमेंट लेता हूं मास की, लेंथ की। ठीक है ना, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट इन अ वैल्यू एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नॉन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया एग्जांपल में। ठीक है बेटा, लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैं किसी लेंथ की मेजरमेंट लेता हूं। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने जब वैल्यू बतानी है तो किसी नंबर्स में बतानी होती है बेटा। ठीक है बेटा, लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास बेटा कोई रॉड है आयरन का। मैं कहता हूं मेरे पास एक आयरन का रॉड है बेटा।
ये हमारे पास हो गया बेटा आयरन का रॉड। ठीक है बेटा, हम किसी शॉप वाले के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि भी हमें एक रॉड चाहिए आयरन का बना हुआ, वो हमारे पास आता है और हमें वो मेजर करके देता है कि भाई ये इसकी मेजरमेंट आ रही है, वो हमारे सामने मेजरमेंट करता है। तो वो क्या करता है, मीटर रूल को इस्तेमाल करता है। मीटर रूल हम बना लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये जो मीटर रूल है ना बेटा, ये आ रहा होता है हमारे पास 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर कह लें, मीटर कह रहे हैं, हम एक जनरल एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मुझे पता है कि ये भाई इसकी जो मेजरमेंट आ रही है 1 2 3 4 5 6, इसकी मैं कहता हूं मीटर रूल जो मेरे पास मेजरमेंट आ रही है वो आ रही है बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी थोड़ी सी साइड ना आगे थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। ठीक है बेटा, अब मुझे ये तो मालूम है कि भाई 6 सेंटीमीटर इसकी एक्यूरेट है, लेकिन ये जो थोड़ा सा पार्ट इसका बेटा ये बाहर निकला हुआ है ना, अब ये मेजर कर सकता था 6 सेंटीमीटर का, 5 मीटर 6 मीटर। अब आगे अगर हम इसका थोड़ा सा बनाना चाहें, जैसे ये छोटी छोटी हमने निडल्स डाली हुई हैं, तो 1 2 3, अब मुझे ये मालूम है ये 6 तो मेरे पास कंफर्म मेजरमेंट है इसकी, इस वैल्यू में जो मैंने मेजर की है 6 मेरे पास कंफर्म है, लेकिन पहला डाउट मुझे क्या आ रहा है कि भाई आगे जो इसकी आ रही है बेटा वो आ रही है 6.3, या मैं कहता हूँ कि 6.3 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट आ रही है। अब देखिए ये 4 भी हो सकती है ये वाली, और ये 3 भी हो सकती है। अब देखें ये हमारे पास 6 क्या था, पहले ये था एक्यूरेटली नॉन डिजिट, और जो हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल लेके ना ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट इन अ वैल्यू, ये 6 तक हमारे पास क्या है बेटा एक्यूरेटली नॉन डिजिट था 6, लेकिन फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हमारे पास ये 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है बेटा सिग्निफिकेंट नंबर। अब देखो लेट्स सपोज अगर मैं किसी को बताऊंगा, तो जब मैं बताऊंगा कि 6.35721। अब देखिए लेट्स सपोज जो आगे वाला समझेगा तो एक तो इसको एक्यूरेट समझ लेगा कि भाई ये है, और दूसरा सिर्फ वो इसको कंसीडर करेगा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को। उसके माइंड में जो हम बताएंगे, उसके माइंड में जो बात समझ आएगी वो ये आएगी 6.3, ना कि उसके माइंड में ये आएगा कि 6.5721। अब ये हमारे पास 6.3 हमारे पास क्या है बेटा एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो किसी भी वैल्यू में फर्स्ट all the accurately known digit and first doubtful digit is known as a क्या कहलाता है बेटा हमारे पास वो significant figures कहलाता है। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास significant figures क्या होते हैं। अब हम इसके क्या करते हैं बेटा कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, हम इसके कुछ रूल्स हैं, आगे जब हमने एमसीक्यूज में या कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज में मोस्टली इस टॉपिक से वो न्यूमेरिकल भी दे सॉरी एमसीक्यूज देता है, ये शॉर्ट में दे देता है कि राइट द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिफाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, या एमसीक्यूज देता है इस टॉपिक को। तो लॉन्ग में ये टॉपिक हमारे पास कभी नहीं आया हमारे सेंट बोर्ड में, कराची बोर्ड में, लेकिन हमारे पास शॉर्ट में ये अक्सर टाइम आ चुका है, या तो वो इसके रूल्स पूछ लेते हैं या कोई एमसीक्यूज पूछ लेता है। तो जब तक हम इस टॉपिक को डिटेल्स में नहीं समझेंगे, तमाम कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आएंगे, रूल्स अच्छे से समझ नहीं आएंगे, तब तक हम ये अच्छे से नहीं पढ़ा सकते बेटा। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके क्या करते हैं बेटा रूल्स डिस्कस करते हैं कि इसके रूल्स कितने हैं। ओके बेटा, ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं अपने रूल्स वगैरह को डिस्कस करते हैं हमारे पास के सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या होते हैं। आप यकीन करें अगर आपको ये तमाम रूल समझ आ गए तो अब आप जितनी भी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जितने बड़े क्वेश्चंस वो आपसे पूछ ले सिग्निफिकेंट टॉपिक के हवाले से,
सिग्निफिकेंट डिजिट के हवाले से, तो आई होप कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे, आप उसको बता भी सकेंगे, चाहे वो एमसीक्यूज में आ रहा हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा हो। ठीक है बेटा। अब देखें सबसे पहला रूल वो ये लिखता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा। पहला रूल क्या है कि कहीं पर भी नॉन जीरो नंबर, आप देखें नॉन जीरो टोटल नंबर कितने हैं, 9 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। टोटल नॉन जीरो नंबर कितने बेटा, 9 है। फिर आगे 1, 11, 12, 13 यही नंबर आगे डिस्प्लेस होते रहते हैं। लेकिन बेसिकली नॉन जीरो नंबर कितनी है बेटा, वो है हमारे पास 9। वो कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंस, जितने भी नॉन जीरो नंबर हों, अब वो पॉइंट से पहले हों, पॉइंट के बाद हों, बड़े नंबर हों, 1 से छोटे नंबर में आ रहे हों, कहीं पर भी आ रहे हों, नॉन जीरो नंबर्स हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, चाहे वैल्यू में वो किसी भी पोजीशन के ऊपर हो, वो पॉइंट से पहले आ रहा हो, पॉइंट से राइट साइड पे आ रहा हो, लेफ्ट साइड पे आ रहा हो। अगर नॉन जीरो नंबर कहीं पर भी होगा, चाहे वो बड़ी वैल्यू में हो, 1 से छोटी वैल्यू में हो, लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पर हम कहते हैं कि 3003 आ रहा है। अब ये जीरोस हैं या नहीं ये हम आगे सीखते हैं, लेकिन इसमें ये जो 3 आ रहे हैं ना बेटा, ये कंफर्म बात है कि ये सिग्निफिकेंट है। ये हम आगे सीखते हैं कि जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं, लेकिन इसमें ये जो 3 आ रहे हैं जैसे 0.0021, अब ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं इन्हें हम इन रूल्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये 2 और 1 कंफर्म सिग्निफिकेंट है। अब 2000 लिख देता हूं मैं। अब ये 2000 में ये जो हमारे पास 3 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं ये हम यहाँ पे सीखते हैं, लेकिन ये 2 जो है ये सिग्निफिकेंट है, ये कंफर्म है। नॉन जीरो नंबर कहीं पर भी होगा, वो बड़ी वैल्यू में हो, वो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, जैसे हम लिखते हैं 71.21, कहीं पर भी हो, अगर नॉन जीरो नंबर वैल्यू में राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। बाकी हम रूल्स में आगे जाके समझते हैं। पहला रूल क्या है कि नॉन जीरो नंबर 1 से 9 तक कहीं पर भी मौजूद हो, वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ओके बेटा। अब हम इसका सेकंड रूल डिस्कस करते हैं बेटा। सेकंड रूल है हमारे पास ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट तो यही है 1 से लेकर 9 तक। अब अगर 2 नॉन जीरो डिजिट आ रही हों और उनके दरमियान जीरो आ जाए तो कंफर्म बात है कि वो हमारे पास सिग्निफिकेंट काउंट होगा। दूसरा रूल, पहला कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, दूसरा रूल अगर नॉन जीरो के दरमियान में कोई जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अब देखें, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि बेटा ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं 2005। आप देखें 2 और 0 ये नॉन जीरो है, ये कंफर्म सिग्निफिकेंट है। अगर इन दो नॉन जीरो के दरमियान ये जीरो आ जाए तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। ये दूसरा रूल हमें एक्सप्लेन करके बता रहा है। अब अगर मुझे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताने पड़े तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक और नंबर लिख देता हूँ 2.006। अब देखो इधर से भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर, इधर से भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर, तो ये दो सिग्निफिकेंट जीरो काउंट होंगे। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने काउंट होंगे बेटा, वो होंगे 4, 1 2 3 4। अब
कौन से नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब लेट्स सपोज यहां पर हम लिखते हैं ठीक है बेटा। अब हम यहां पे क्या लिखते हैं, मैं लिखता हूं बेटा 0.0205। अब देखें ये जीरो तो n तो सिग्निफिकेंट के दरमियान आ रहा है, नॉन जीरो नंबर के दरमियान, ये तो सिग्निफिकेंट होगा लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे कितने आ रहे हैं 1 2। जो दूसरा रूल सिंपल ये कह रहा है बेटा कि अगर दो नॉन जीरो के दरमियान जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, अदर देन वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब देखिए ये जीरो इनके दरमियान नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट हमने काउंट नहीं किया। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ रहे हैं बेटा, वो आ रहे हैं हमारे पास 3, ये भी हमारे पास होता है। दूसरा 2030। अब इस पे गौर करें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो है इसके दरमियान आ रहा है दो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान, तो ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट, लेकिन ये क्या आ रहा है दरमियान में नहीं आ रहा, तो इसको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। ओके बेटा, आई होप कि आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट अच्छे से समझ आ गया। और अगर कोई बात कोई डाउट आपके माइंड में है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम इसका डिस्कस करते हैं बेटा थर्ड रूल। ओके बेटा, अब इसका थर्ड रूल बेटा हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पर उसमें स्पेसिफिक कंडीशन मैंने इसे रेड कलर में इसलिए लिखा है कि ये स्पेशल केस है, फॉर ग्रेटर देन 0। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फॉर ग्रेटर देन वैल्यूज होती कौन सी हैं। अब लेट्स सपोज मैं दो वैल्यू लिखता हूं 2.5 0.31 और 2.00। अब अगर पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड के ऊपर कोई नंबर आ रहा होगा तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही काउंट होगी। ओके बेटा, अगर पॉइंट से पहले 0 आ रहा होगा यानी पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 0 आ रहा होगा तो वो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 काउंट होती है। ओके बेटा, अब देखें 2.5 पॉइंट के इस तरफ 2 आ रहा है, इट मींस ये वैल्यू 1 से बड़ी है। पॉइंट से पहले 0 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाए, आप देखें पॉइंट से पहले आगे तो 0 आ रही है लेकिन उनसे पहले भी एक नंबर खड़ा है, मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी है। अब लेट्स सपोज आगे ये सारे 0 होते तो फिर हम कहते कि ये हमारे पास लेस देन 1 आ रही है। अगर पॉइंट से पहले 0 आ रहे हो लेफ्ट साइड के ऊपर तो वो वैल्यू लेस देन 1 होती है, और अगर पॉइंट से पहले 1 आ रहा हो या कोई और नंबर आ रहा हो तो वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। पहले तो ये समझिए, ठीक है बेटा। अब वो ये कहता है कि ऑल जीरोस प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब वो कहता है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है बेटा जो 1 से बड़ी है और उसकी राइट साइड के ऊपर कोई 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर वैल्यू 1 से बड़ी आ रही हो और उसकी राइट साइड में 0 आ रहे हो और वो 0 दो नंबर के दरमियान भी ना हो तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। तो हम इसकी अब कुछ यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। अब देखें मैं लिखता हूँ 3000।
ठीक है बेटा। अब 3000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है 1 से। अब इसकी राइट साइड में क्या आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं, तो उसने क्या कहा है, ऑल जीरो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड वैल्यू ऑफ और नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंट कौन सा होगा, सिर्फ 3 होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ रहे हैं बेटा, 1 आ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2026 जो हमारा ईयर चल रहा है, और इसके साथ एक और जीरो लगा देते हैं। अब इसमें देखें, ये जीरो तो दो नॉन जीरो के दरमियान आएगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब यहाँ पर जो बात समझने वाले आ रही है, इस साइड वाले राइट साइड वाले जीरो ये काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये वाला काउंट होगा क्योंकि ये दरमियान में आ रहे हैं और ये हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे बेटा, 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे इसमें। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। ओके बेटा, सिंपल करके समझाया बिल्कुल। अब ये वाला पॉइंट बिल्कुल अहम है, अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया तो इट मीन सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं है आपके सामने। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का वो आपसे पूछे तो आप वो एक्सप्लेन करने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर अभी तक हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। और कोई बात, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये वाले पॉइंट पे गौर कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट समझने वाला है। तो कहता है कि फॉर डेसिमल कैरिंग, अगर केस आ रहा हो हमारे पास डेसिमल, ठीक है बेटा, डेसिमल में हमारे पास दो तरह के केसेस बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। ठीक है बेटा, अब वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, अब डेसिमल क्या आ रहा है हमारे पास, दो तरह के केसेस आते हैं हमारे पास। वो आ रहा है 2.600 0.006 ये मैंने कुछ नंबर लिखे। अब फॉर डेसिमल कैरिंग, ये हमारे पास डेसिमल में यानी पॉइंट्स में आ गए हैं। अब गौर कीजिएगा इन दो रूल्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो वो कहता है ऑल जीरो लेफ्ट साइड वैल्यू नॉट सिग्निफिकेंट। आप देखें ये दो जीरो क्या आ रहे हैं, राइट साइड के ऊपर आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट। अब देखें ऑल जीरोस right side of the value are significant, all zeros left side value are not significant। अब इस एग्जांपल में देखें, ये दो जीरो तो आ रहे हैं पॉइंट के इस तरफ राइट साइड के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। ये बात याद रखिएगा, ये वाला ये हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन 1, ये है हमारे पास डेसिमल में, तो इसमें ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। तो कितने हो जाएंगे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बेटा, 4। अब लेकिन उसने क्या कहा है कि ऑल जीरोस लेफ्ट साइड वैल्यू और नॉट सिग्निफिकेंट, ये आ रहे हैं हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ रहा है बेटा, हमारे पास 1 आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट कितने आ रहे हैं बेटा, क्योंकि पॉइंट से इस तरफ राइट साइड के ऊपर वो कहता है कि सिग्निफिकेंट होते हैं 0.3300, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट 1 2 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ओके बेटा, अब लास्ट और बिल्कुल सिंपल सा बोला आ रहा है, वो कहता है कि एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैं यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन भी लिख देता हूँ बेटा। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भी लिखता हूँ।
आप देखिए बेटा, एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है, 10 की पावर। ये आप 9th की मैथ में भी सीख चुके होंगे बेटा। आप देखें साइंटिफिक नोटेशन में भी आप सीखा होगा, आपने समझा होगा कि पावर कैसे बनती है। अब ये वाले जो होंगे बेटा, ये कंफर्म बात है कि ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। आप ये ना कीजिएगा कि इसको साइंटिफिक फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर साइंटिफिक फिर आप सिग्निफिकेंट बताएं, ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ये तो कंफर्म सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और इनके ऊपर ये वाली वैल्यूज के ऊपर ये 4 रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ये 4 रूल्स इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। और चाहे वो पावर प्लस में आ रही हो माइनस में आ रही हो, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। ये सारे नंबर बाकी जितने भी हैं, इनके ऊपर ये सारे रूल्स हम लगा के सिग्निफिकेंट बता सकते हैं। और ये वाला भी हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसके ऊपर भी ये सारे रूल्स हम लगा के सिग्निफिकेंट नंबर्स बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्सपोनेंट कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। और आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन दबा दें। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। और इंशाल्लाह जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारी 9th की फिजिक्स के हवाले से हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।